एक्ट 1 हुक और वाई। इंडियन पॉलिटिक्स दुनिया का शायद सबसे कॉम्प्लेक्स, अनप्रेडिक्टेबल और पैशनेट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां 90 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स के साथ हर इलेक्शन दुनिया की लगभग 5वीं आबादी का भविष्य तय करता है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया 21वीं सेंचुरी में आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स का पूरा गेम बदल चुका है। एक पार्टी के डोमिनेंस का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह कॉम्प्लेक्स अलायंस, पावरफुल रीजनल लीडर्स और एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और डिमांडिंग इलेक्टोरेट ले रहा है। आज हम हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई समझेंगे और जानेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स मशीनरी असल में कैसे काम करती है और सबसे जरूरी बात, असली पावर किसके पास है। एक्ट 2 इंडियन वोटर की एनाटॉमी। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इंडियन वोटर्स को समझना होगा। आज का वोटर सिर्फ कास्ट या रिलीजन जैसे ट्रेडिशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब फोकस बढ़ रहा है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स यानी विकास। बात बड़े शहरों की हो या दूर दराज गाँव की, देश भर के लोग कश्मीर झारखंड से लेकर अन्य इलाकों तक की 3 बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, जॉब्स कहाँ है और सरकार मेरे पॉकेट पर क्या असर डाल रही है। एक्ट 3 रीजनल किंग मेकर्स की ताकत। जबकि नेशनल इलेक्शन सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाते हैं, इंडिया की असली धड़कन उसके स्टेट्स में बसती है। रीजनल पार्टीज अब सिर्फ छोटे प्लेयर्स नहीं रही, बल्कि लोकसभा की पॉलिटिक्स में किंग मेकर्स बन चुकी है। न्यू दिल्ली में स्टेट्स गवर्नमेंट बनाने के कई बार रीजनल नेताओं के साथ केयरफुल नेगोशिएशंस पर डिपेंड करते हैं। यही लीडर्स अपने स्टेट्स की प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरह समझाते हैं और फेडरल कॉर्पोरेशन की कंडीशन तक तय कर देते हैं। इसी वजह से पावर डिसेंट्रलाइज्ड रहती है। एक्ट 4 टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और यूथ वोट। अब वो जमाना चला गया जब पॉलिटिकल कैंपेन सिर्फ पैम्पलेट्स बनाते और बड़ी रिलीज तक सीमित थे। आज इलेक्शन का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड डिजिटल दुनिया है। इंडिया की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। यही टेक सीवियर जनरेशन अपनी पॉलिटिकल न्यूज़, शॉर्ट्स वीडियो और सोशल मीडिया फीड्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। पॉलिटिकल आईटी सेल्स 24 घंटे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में लगे रहते हैं। इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में अकाउंटेबिलिटी पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट हो गई है। एक वायरल वीडियो पूरे इलेक्शन नैरेटिव को बदल सकता है। एक्ट 5 चैलेंजेस और आगे का रास्ता। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी को आज भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोएलिशन गवर्नमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज, फ्री स्पीच की प्रोटेक्शन और एक पोलराइज्ड डिजिटल इन्वायरमेंट में इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। इन सब चैलेंजेस के बावजूद इंडियन डेमोक्रेसी की रीसाइलेंस और स्ट्रेंथ पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आखिरकार असली पावर वोटर्स की उंगली पर लगने वाले उस इंडिलीबल इंक मार्क में छुपी होती है, जो हर इलेक्शन में डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है। एक्ट 6 कंक्लूजन्स और कॉल टू एक्शन। आखिर में इंडियन पॉलिटिक्स हमारे कलेक्टिव डिसीजन को रिफ्लेक्शन है। चाहे आप लोकल म्यूनसिपल इलेक्शन में वोट दे रहे हो या नेशनल जनरल इलेक्शन में, आपकी पार्टिसिपेशन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का फीचर शेप करती है। आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।